हाय स्टूडेंट, चलिए हम लोग सीखते हैं आज भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और इसमें अंतर क्या है। बिल्कुल आसानी से स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पहला पॉइंट। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि गंध नहीं बदलती है, गंध नहीं बदलती, या कह लीजिए गंध नहीं आती है। और रासायनिक परिवर्तन में गंध बदल जाती है या एक नई गंध आती है। ठीक। और तीसरा पॉइंट कि भौतिक परिवर्तन में स्वाद नहीं बदलता है। यदि भौतिक परिवर्तन होता है तो स्वाद नहीं बदलता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो स्वाद बदल जाता है। ठीक। तो ये तीन बात अच्छे से याद रखिए। क्या नया पदार्थ बनता है, स्वाद बदल जाता है और रंग बदल जाता है। ठीक। और साथ में देखिए ताप भी बदल जाता है, ताप बदल जाता है। देखिए गर्म करना, जब गर्म करते हैं, देखिए गर्म करना और जलाना दो बात होता है। गर्म करेंगे तो वो केवल यदि उसका ताप बदल रहा है, गर्म करने पर ताप बदल रहा है, फिर ठंडा करेंगे फिर प्रारंभिक अवस्था में आ गया, है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय, यानी एक बार परिवर्तित होने के बाद फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। कुछ समझ में आया क्या कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो गया, गर्म हो गया, फिर गर्म करना बंद किए तो अपने आप ठंडा हो गया। यानी ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है ना, गर्म करने के बाद फिर ठंडा भी हो जा रहा है अपने आप। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यदि एक बार परिवर्तित होने के बाद प्रारंभिक अवस्था में ना आए तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ये अनुत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय। अब देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल आसानी से ऐसे समझेंगे कि बर्फ को ना, बर्फ यानी ठोस है, उसको जब थोड़ा गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी को और गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा ना। तो फिर वाष्प को फिर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी, और पानी को ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा। तो ये प्रक्रियाएं अपने आप होंगी ना, अपने आप, यानी माध्यम हटा देने के बाद, यानी गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे तो ये अपने आप ये जो है प्रारंभिक अवस्था में फिर से परिवर्तित हो जा रही हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में याद रखिए कि नया पदार्थ नहीं बनता, नई गंध नहीं आती है, नया स्वाद नहीं आता है। ठीक। और प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में यही सब नहीं होता है। ठीक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो पानी हो गया, पानी यानी बर्फ को पानी में बदलें, पानी को वाष्प में बदलें, वाष्प को फिर से ठंडा करके पानी में, पानी को ठंडा करके बर्फ में बदलना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब वही रासायनिक परिवर्तन समझिए। जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, और फिर दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, यानी प्रारंभिक अवस्था में उसको नहीं ले आया जा सकता। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक। अब अगली बात समझिए कि कोई कागज ले लें हम, मान लीजिए ये कागज है, इस कागज को यदि फाड़ देते हैं, इस कागज को फाड़ देंगे चाहे जितने टुकड़ों में कर दें तो ये क्या रहेगा, कागज ही होगा, कुछ और थोड़ी ना बना है। नया पदार्थ नहीं बनेगा, नई गंध नहीं आ रही है, स्वाद नहीं बदल रहा है इसका, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, कागज को फाड़ना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब यदि इसी को हम जला देते हैं, यदि इसी को हम जला देंगे तो देखिए क्या होगा, इसको मान लीजिए ये जलाते हैं इस प्रकार से हम, तो देखिए ये जल रहा है तो रंग भी बदल रहा है। देखिए सफेद से क्या हो रहा है, काला हो रहा है, रंग भी बदल रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। और इसमें जो है, अब इसको प्रारंभिक अवस्था में फिर से ले आ नहीं सकते। ये देखिए काला हो गया ना, इसको मिटा दें, तो ये जो है काला हो गया, तो जो काला हो गया उसको फिर से सफेद नहीं किया जा सकता, यानी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ले आया जा सकता। तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, इसको जब जलाएंगे हम, ध्यान समझिए, इसको जलाएंगे हम तो ऊपर से देखिए इसमें ये काला धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा ऊपर से। तो यहां यदि हाथ हम करते हैं कुछ देर, या कोई भी पदार्थ यहां ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, काला हो जाएगा। यानी ये सफेद है, जला रहे हैं, काला हो जा रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। अब इसी को किसी भी पदार्थ में इस प्रकार से ऐसे जब करेंगे तो देखिए मोम गिरेगा ना, क्या गिरेगा, मोम। मोम जल रहा है और मोम ही गिर रहा है, यहां पर क्या है, मोम है।
तो देखिए मोम से मोम ही बन रहा है, तो ये बताइए मोम से मोम बन रहा है तो ये रासायनिक है कि भौतिक है? मोम से मोम बन रहा है, नया नहीं बदल रहा है, नया नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन। और यहां ऊपर रासायनिक परिवर्तन। तो मोम का जलना जो है, यदि ऑप्शन में आ जाए कि बताइए कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है, तो क्या बताएंगे? मोम का जलना क्या है? दोनों है। ऊपर वो जल रहा है तो वहां क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। और पिघल करके, देखिए नीचे पिघल करके, पिघल रहा है तो पिघल करके फिर मोम में बदलना, वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो यहां से एक पॉइंट ये हमको मिल गया कि जलाना, जलाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पिघलना अथवा गर्म होना ये भौतिक परिवर्तन है। पिघलना, पिघल करके भी उसी अवस्था में रहेगा, है ना, और जल करके भी उसी अवस्था में रहे, गर्म हो करके भी उसी अवस्था में रहेगा, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अब और समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे लोहा है, क्या है? लोहा। लोहे को हम गर्म करेंगे, लोहे को गर्म करेंगे, फिर गर्म करना बंद कर दिए जब, तो वो ठंडा हो जाएगा अपने आप, अपने आप ठंडा हो जाएगा, यानी ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक। दूसरी बात, लोहे को पीट करके या उसको तोड़ करके, मड़ोड़ करके एक नई आकृति में परिवर्तित कर दें, नई आकृति बदल गई, है ना, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ नहीं बना, वो लोहा ही है। ठीक। लेकिन उस लोहे में जब जंग लग जाती है, लोहे में जब जंग लग जाती है तो क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन। जंग बदल गई, फिर जंग को फिर से लोहे में नहीं बदला जा सकता, तो ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, घर में प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं। एक देखिए, ये बहुत ही आसान है, ये प्रैक्टिकल यहां से भी समझ लीजिए। ये लकड़ी है, इसको तोड़ दें या काट दें, है ना, तो कुछ नया बना? ये लकड़ी ही तो है। क्या है? लकड़ी है। चाहे जितने टुकड़ों में तोड़ दो इसको, ये लकड़ी ही रहेगी। तो बताइए ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? ये भौतिक परिवर्तन। अब समझ में आ गया होगा क्या भौतिक है क्या रासायनिक है। अब देखिए, इसको जलाएंगे अगर, यदि इसको जलाते हैं तो देखिए इसका जो है अवस्था बदल गई, है ना, ये नया पदार्थ कुछ बन गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा यदि इसको हम जलाते हैं, तो तोड़ेंगे तो भौतिक परिवर्तन। ठीक। तो ये हो गया। और भी कुछ सरल एग्जाम्पल समझ। अच्छा, ये देखिए, जैसे फल है ना, फल को हम काट करके खाते हैं ना, सब्जी आई है उसको जो है सलाद बना करके काट, सब्जी से सलाद बनाना, ये बताइए क्या है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक? ये भौतिक परिवर्तन है। अब उसको खा लिए ना, फल को खा लिए या सलाद को खा लिए तो पेट में जाकर के पचेगा, तो ये पचने की प्रक्रिया ये क्या हो गई? ये रासायनिक परिवर्तन हो गई। अच्छा, इसी फल से एक और समझ लीजिए। फल पेड़ में है, उसको तोड़ करके ले आए, रखे हैं, काटोगे, फाड़ोगे, कुछ भी करो, है ना, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। रख दिए, वो कुछ दिन बाद पक गया, क्या हो गया? पक गया। अब बताइए उसका पकना जो है ये क्या भौतिक है रासायनिक? रासायनिक परिवर्तन है। वो क्या है? पकना। उसका रंग भी बदल गया, स्वाद भी बदल गया ना। आम है तो मीठा हो गया, है ना, तो रंग भी बदल गया और स्वाद भी बदल गया, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भौतिक परिवर्तन, देखिए एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। और रासायनिक परिवर्तन ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से समझिए, जो प्रैक्टिकल घर में अक्सर करते हो लेकिन ध्यान नहीं दिए हो। देखिए, आटा आया है, उसको गूंथेंगे, क्या करेंगे? गूंथ लिए ना, तो बताइए गूंथ लिए तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ रासायनिक? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब उसको बेल लेंगे फिर, तब भी वो क्या है? भौतिक। वो आटा है, पानी ही है ना, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब क्या करेंगे? उसको जो है तवे पर रख दीजिए पकाने के लिए, तभी तो खाओगे। पकाने के लिए तवे पर रख दिए। अब बताओ वो भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक? स्वाद भी बदल गया, रंग भी बदल गया कुछ, है ना, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं, समझिए पानी में चीनी को घोलते हैं या पानी में नमक को घोलते हैं, ठीक, तो बताइए भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? ये देखिए, पानी में चीनी को जब घोलेंगे तो चीनी देखिए चाहे पानी में घुला हो या पहले, है ना, तो वो मीठा ही होता है। पानी में घुलने के बाद तब भी मीठा होगा, यानी स्वाद नहीं बदला, है ना, तो ये क्या है?
भौतिक परिवर्तन। नमक घोलिए तो खट्टा है तो खट्टा ही रहेगा, मतलब वो नमकीन है तो नमकीन ही रहेगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे समझिए कि यदि पानी में चीनी घोल दिए हम और उसमें ईस्ट या खमीर ना, जिसको कवक कहते हैं, खमीर समझते हैं, जैसे रोटी रख दीजिए बासी शाम को तो उसमें जो है वो कवक लग जाता है, ईस्ट, है ना। तो उसको जब डाल देते हैं किसमें, पानी में, चीनी को घोल करके उसमें कवक या खमीर जो भी कहिए, ईस्ट डाल देंगे तो क्या होता है कि 1-2 दिन बाद उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। स्वाद चेंज होने का मतलब उसमें होता क्या है कि चीनी से क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर से एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, एथिल एल्कोहल। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। इसी एथिल एल्कोहल के कारण उसका स्वाद चेंज हो जाता है। अब बताइए कि पानी में चीनी को घोल करके उसमें कवक भी मिला दिया गया, ईस्ट मिला दिया गया, तो क्या हुआ, यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बिल्कुल आसानी से, बहुत स्पष्ट तरीके से एग्जाम्पल के साथ हमने सीख लिया। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।